प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं प्रभु दास फिर एक बार इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। सबको जय मसीह की। यह उपवास और प्रार्थना का 5वां दिन है और जो लोग मेरे संग उपवास और प्रार्थना में बैठे हैं, सचमुच परमेश्वर उनको आशीष दे। उपवास और प्रार्थना हम अपनी मर्ज़ी, हम अपनी इच्छा या फिर जो कुछ हमारे जीवन में ज़रूरत है, उन ज़रूरत को पूरा करने के लिए उपवास और प्रार्थना नहीं होती। उपवास और प्रार्थना बाइबल में सिर्फ इसीलिए डिज़ाइन की गई है कि आप परमेश्वर के सामने बैठे और उसके सामने आप नम्र बने। आमीन। इसके अलावा उपवास और प्रार्थना का कोई भी दूसरा बेनिफिट नहीं है। उपवास और प्रार्थना मांगे पूरी करवाने के लिए नहीं है। आप क्या चाहते हो परमेश्वर से, परमेश्वर ये कर, परमेश्वर वो कर, उन बातों को पूरा करवाने के लिए उपवास और प्रार्थना नहीं है। उपवास और प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर के सामने खाली होने के लिए, नम्र बनने के लिए, हमारे देह को परमेश्वर के सामने अधीनता में रखने के लिए, सिर्फ इस कारण ही उपवास और प्रार्थना परमेश्वर ने बाइबल में एग्जीक्यूट की है। आमीन, हालेलुया। इसके अलावा उपवास और प्रार्थना कोई पर्पस नहीं है। इन दिनों में हम परमेश्वर सामने नम्र या दीन बनने के लिए क्यों बैठे हैं? क्योंकि अब तक परमेश्वर के लोग परमेश्वर से आप विश्वास योग्य नहीं है। इस कारण हम इस उपवास प्रार्थना में उन बातों को सीख रहे हैं ताकि हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार कर सके। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर। ये बोलने में बहुत आसान है, परमेश्वर तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी कर, लेकिन जब परमेश्वर खुद चाहे कि अपनी मर्जी आपके जीवन में पूरी करने के लिए, तब बहुत लोग उसे रोक देते हैं, रुक जा। क्योंकि जब परमेश्वर अपनी मर्जी हमारे जीवन में पूरी करने जाते हैं तो अपने तरीके से करेंगे। आमीन, हालेलुया। जो वचन आज के दिन परमेश्वर ने दिया है, हम उस वचन को समझने जा रहे हैं। कुछ पल अपनी आँख को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। पवित्र आत्मा पिता, मैं प्रार्थना कर यीशु मसीह के नाम से उन सब लोगों के लिए प्रभु, उनकी बुद्धि खुलने पाए, उनका आत्मिक मन तैयार हो प्रभु, उनकी सोच बदले और आपकी योजनाओं में चलने का उनका मन तैयार हो प्रभु, और आपकी इच्छाओं को, आपकी योजनाओं को वो समझने पाए यीशु मसीह के नाम से। मैं उस हर एक व्यक्ति की आत्मा को आपके कंट्रोल में रखता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आप दया करें, कृपा करें, अपने दास के मुख के द्वारा परमेश्वर आप बात करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर मेरे पिता, आमीन। जो वचन परमेश्वर ने दिया उस वचन को पढ़ने से पहले एक वचन मैं और पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि जब तक आप उस वचन को नहीं समझेंगे, आप कभी भी जो परमेश्वर ने आज के दिन के लिए जो वचन रखा है, आप उस वचन को अपने अंदर नहीं ले पाओगे। आमीन, हालेलुया। हम बाइबल में से पढ़ेंगे नीति वचन, उसका 3रा अध्याय, वचन 5 से लेकर 7 तक हम पढ़ेंगे। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपने दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। आमीन। यह आज के लिए परमेश्वर की तरफ से आया हुआ रेमा वर्ड है। लेकिन इस वचन को समझने से पहले एक वचन मैं और पढ़ूंगा और उन वचनों को मैं एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इन वचनों को समझ सके। आमीन। इसी अध्याय में से नीति वचन अध्याय 3 और वचन 35 को हम पढ़ेंगे। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान की ही होगी। आमीन। और नीति वचन 4था अध्याय, उसका 5 से लेके 9 तक हम पढ़ेंगे। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को ही प्राप्त कर, उसको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। वह तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। आमीन, हालेलुया। अब बड़े ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू मेरी बुद्धि को प्राप्त कर, क्योंकि बुद्धि, पराक्रम, यानी इंग्लिश में लिखा है विजडम और पावर, ये परमेश्वर के पास है, यीशु मसीह की है। और बाइबल कहती है कि तू बुद्धि को प्राप्त कर,
समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। आमीन। क्या परमेश्वर हमें कन्फ्यूज़ करना चाहते हैं क्या? नहीं। जो ज्ञान आपने बाहर से बटोरा है ना, वो ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। इधर-उधर का जो ज्ञान ले रहे हो, वो आपके किसी काम का नहीं है, जब तक परमेश्वर की बुद्धि, उसकी समझ आपके अंदर ना काम करे। आमीन। हालेलुया। आज बहुत लोगों ने क्या किया है, इधर-उधर का ज्ञान बटोरा है, उसको मिला दिया है और उस ज्ञान के सहारे वो प्लान्स बनाते हैं, अपने रास्ते तैयार करते हैं और चल पड़ते हैं और अंत में हाथ में आती है निराशा और फिर परमेश्वर के पास आते हो, प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर कहता है तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन जो हमने चौथे अध्याय में पढ़ा, तो बुद्धि को प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त कर। तो ये कौन सी समझ है जो परमेश्वर प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं और वो कौन सी बुद्धि है जो परमेश्वर कह रहे हैं कि तू अपने अंदर ले? एक तरफ वचन कहते हैं तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। तो जो समझ का सहारा आप ले रहे हो, परमेश्वर से आने वाली समझ है क्या? आमीन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? बाइबल में 2 प्रकार के समझ के बारे में बात की गई है। एक वो समझ है जो आपने इधर-उधर से जो आधा-अधूरा ज्ञान प्राप्त कर कर सीखा है और उनके द्वारा जो आपको समझा है, आपने उसके द्वारा चलना शुरू किया। हालेलुया। और एक ऐसा ज्ञान है जो परमेश्वर आपके ऊपर ज़ाहिर करेंगे और वो ज्ञान आपको जब सिखाएगा, तब आपके अंदर जो नॉलेज जाएगा, एक अंडरस्टैंडिंग जाएगी, जो उसको बाइबल कहती है, समझ को प्राप्त कर। मतलब क्या? परमेश्वर की ओर से आने वाली बुद्धि को प्राप्त कर कर आपको निर्णय लेने हैं। आपके रास्ते तब सीधे होंगे जब परमेश्वर से बुद्धि आप प्राप्त करेंगे, उसकी समझ को अपने अंदर लेंगे। आमीन, हालेलुया। आज बहुत लोग फेल क्यों हो रहे पता है? आज विश्वासी लोग एक सक्सेसफुल बिज़नेस क्यों नहीं कर पा रहे पता है? उनके पास प्रेज़ेंट टाइम की स्ट्रैटेजी नहीं है। जो विश्वासी लोग नहीं है, बाइबल पढ़ते भी नहीं, उनको परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के बाद भी उनका बिज़नेस सक्सेसफुल क्यों हो रहा है? इसका मतलब कुछ तो गलत है जो आप कर रहे हो। आप बड़े ध्यान से समझिए। जब तक आप परमेश्वर के पास से आने वाला ज्ञान नहीं प्राप्त करते, आपको कभी भी वो समझ नहीं मिलेगी जो आपके प्रेज़ेंट टाइम के लिए परफेक्ट है। आमीन, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि आधा-अधूरा ज्ञान आपको बहुत हानिकारक है। आपको प्रेज़ेंट टाइम के लिए प्रेज़ेंट ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिए। आपका पिछला ज्ञान आपको आपके प्रेज़ेंट के लिए काम नहीं आने वाला। उसमें चेंजेस आए हुए हैं। आज क्यों लोगों का विश्वास डगमगा रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह उनके पास प्रेज़ेंट टाइम का ज्ञान नहीं है। क्यों आज दूसरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम वहीं के वहीं ठहरे हैं? क्योंकि आप चाहते हैं आपके पास जो है उसी में परमेश्वर को एडजस्ट कर और उसी में मुझे बढ़ा। ऐसा नहीं हो सकता। आपको बदलना होगा। आपके आपके तौर तरीकों को बदलना होगा। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आपको करने होंगे। आपके ज्ञान में, आपके समझ में आपको चेंजेस करने होंगे। आपको आपको परमेश्वर से पूछना होगा, प्रभु मुझे बता मेरे प्रेज़ेंट टाइम के लिए तेरे पास क्या योजना है? मेरे प्रेज़ेंट टाइम के लिए तूने मेरे बिज़नेस के लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे सारी बातों के लिए तूने क्या सोचा है? मुझे समझ दे। आमीन, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? कितना दिमाग लगाने के बावजूद भी आपको नुकसान हो जा रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज़ आप अपनी समझ पर डिपेंडेंट हो। आपका भरोसा परमेश्वर पर नहीं है। आपका भरोसा केवल अपने आप के ऊपर है। जब तक आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे, कभी भी परमेश्वर आपके जीवन में उस सफलता को नहीं ला सकते, क्योंकि परमेश्वर अपने हिसाब से काम करेंगे। आपके विचार और परमेश्वर विचार एक नहीं है। हमारे विचार और परमेश्वर विचार कभी भी एक नहीं हो सकते। परमेश्वर का सोचना आपसे कहीं परे है। आप केवल 2 दिन, 10 दिन, 1 साल भर का सोच सकते हो। परमेश्वर ने आपके जीवन भर के लिए सोच के रखा है। इसलिए परमेश्वर से पूछना बहुत ज़रूरी है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करे। आप इतनी बात समझ गए, आप अपने जीवन में कभी भी फेलियर को नहीं देखेंगे। आमीन, हालेलुया। हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता, हम तेरे सिंहासन के पास आते हैं और परमेश्वर आपने अपनी आत्मा के द्वारा हमसे बात की है, इसलिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने अपना मन हमारे ऊपर रिवील किया, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। हम आपके नाम को धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम स्वीकार करते हैं प्रभु, आपकी समझ और आपकी बुद्धि हमारे अंदर आने पाए। जो समझ हमारे अंदर है, उस समझ के द्वारा जब हम चलते हैं प्रभु, हमारे जीवन में केवल निराशा ही मिली है, इसलिए हम पश्चाताप करते हैं प्रभु। हमारे ज्ञान के ऊपर हम डिपेंडेंट ना हो, बल्कि आपकी बुद्धि और समझ पर हम डिपेंडेंट हो। ऐसा मन और ऐसा समझ हमें दे प्रभु, ताकि हम आपकी योजनाओं में चल सके। विनती और प्रार्थना आपने सुनी, आपने अपने वचन के अनुसार हमारे जीवनों में कार्य किया, इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा आपके नाम को देते हुए ये विनती और प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से करते हुए सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। प्लीज़ इस वचन को गंभीरता से ले। जिन लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपके साथ वो लोग भी आशीषित हो सके। आपके घर परिवार में, आपके दोस्तों मित्रजनों में इस वचन को शेयर करें, ताकि उन लोगों के लिए आप आशीष का कारण बने। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।